पाकिस्तान और उर्दन में दोस्ती की नई राहें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान और भारत में होने वाली हालिया पेशरफ से आगाह किया। शाह अब्दुल्ला दोम का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने में पाकिस्तान के कलीदी किरदार का एतराफ़। एलामिया के मुताबिक शाह अब्दुल्ला दोम ने गजा जंग के बाद इस्तेहकाम और इंसानी हमदर्दी की कोशिशों में उर्दन के किरदार के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हमायत की तारीफ की। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म का शाह अब्दुल्ला और वफ़द के एजाज़ में इशाइये का भी एहतमाम। उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला दोम की पाकिस्तान आमद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात को नई स्ट्रेटेजिक जहत देगा। पाकिस्तान और उर्दन के ताल्लुकात तारीखी बाहमी एतमाद और मुश्तरका इक़दार की बुनियाद पर कायम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, खातून अव्वल आसमा भुट्टो जरदारी और वफाकी वज़रा भी इस मौके पर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म हाउस में शाह अब्दुल्ला दोम को पाक फौज के दस्ते की सलामी। दोनों ममालिक के वफूद का तारुफ। मेहमान शख्सियत ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। 9 रुपये 60 पैसे तक इजाफे का इम्कान। कीमतों में रद्दोबदल आज किया जाएगा। डीजल की फ़ी लीटर कीमत 9 रुपये 60 पैसे बढ़ने, पेट्रोल 1 रुपये 96 पैसे सस्ता होने का इम्कान। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वज़ारत ख़जाना कीमतों का नोटिफिकेशन जारी करेगी। बानी पीटीआई के दौर में वज़ीर आज़म हाउस के राज पे नकाब। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफ लिखा, बानी ने इक़्तिदार और ताकत के लिए बुशरा बीबी से शादी की। मैरिज के महज नारे थे। रियासती अमूर में बुशरा बीबी हरफ आखिर समझी जाती थीं। बानी तोहम परस्ती का शिकार थे। बुशरा बीबी ने बानी की ज़ाती ज़िंदगी और सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया। रूहानी इल्म से बताया, दोनों की शादी हो जाए तो बानी वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बानी ने इक़्तिदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी की हर बात पर अमल किया। अहलिया की इजाज़त के बगैर वज़ीर आज़म का तैयारा उड़ान नहीं भरता था। बुशरा बीबी के हुक्म पर वफादार करीबी साथी और देरीना घरेलू मुलाजमीन को फारिग किया। जनरल बाजवा से 1-on-1 मुलाकात भी बुशरा बीबी मौजूद होती थी। बुशरा बीबी की करप्शन सामने लाने पर बानी ने उस वक्त के DGISI आसिम मुनीर को ओहदे से हटाया। बानी पीटीआई के दौरे इक़्तिदार में वज़ीर आज़म हाउस में जादू टूने का इंकशाफ। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक बानी के ड्राइवर और घर के साबिक मुलाजमीन ने कहा, रोज़ाना बीफ, स्याह जानवरों के सर और कलेजी की मांग होती थी। बानी के सर के गिर्द कच्चे गोश्त को घुमाया जाता था। मिर्चें जलाई जाती थीं। रोज़ाना स्याह बकरे और मुर्गियों के सर कब्रिस्तान में फेंकवाए जाते थे। 2018 में बानी की जीत को वसी पैमाने पर कौमी इदारे की मदद का नतीजा समझा गया। हसास इदारे की मालूमात को बुशरा बीबी इल्हामी पैगामात बनाकर बानी तक पहुंचाती थी। दोस्तों के हवाले से कहा गया कि बानी सादालो हैं और बुशरा बीबी के असरात को नहीं समझते। वज़ीर आज़म होने के बावजूद बानी पीटीआई का हर अमल और शेड्यूल बुशरा बीबी के ताबे था। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट। कहा, जहांगीर तरीन ने खदशा जाहिर किया, बुशरा बीबी काले जादू का इस्तेमाल कर रही हैं। उनको जादू अमलियात की निशानदही पर पार्टी सियासत से बाहर किया गया। ऑन चौधरी को बानी से वज़ारत उज़्मा की तकरीब हलफ बर्दारी में आने से रोका। बताया गया, बुशरा बीबी ने ख्वाब देखा कि अगर आप हलफ बर्दारी में आए तो वो नहीं आ सकेंगी। रिपोर्ट में वज़रा और वज़ीर आज़म हाउस का अमला कहता था कि बानी ने फर्स्ट लेडी को बहुत ज़्यादा ताकत दे रखी है। सेनेटर फैसल बाबजा ने भी रियासती अमूर में बुशरा बीबी के हद से ज़्यादा अमल दखल का बताया। एक रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। कौन से मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे, किस मुल्क के साथ थोड़ा सा रिजर्व ताल्लुकात रखने हैं। आज दुनिया के जरीदे ये कह रहे हैं कि फैसलों के पीछे एक पूरा सिस्टम था, झूठ का, बहतान का, और वो तमाम फैसले वो खातून खाना करवाती थी। अपनी एक उन्होंने अपना ही रूहानी सिलसिला बनाया था।
हताउल अताड़ा की बानी तरीके इंसाफ पर लफ्ज़ी स्ट्राइक। अब बानी के दौर में हुकूमत के आम फैसले बुशरा बीबी करती थी। आलमी जरीदे ने बानी पीटीआई से मुतालिक हक़ाइक़ का पर्दा चाक कर दिया। पीटीआई दौरे हुकूमत में मुआशी और सियासी फैसले बुशरा बीबी किया करती थी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया ने रूहानियत का लिबादा ओढ़ रखा था। बुशरा बीबी के कहने पर ही बानी पीटीआई अहम फैसले करते थे। बानी पीटीआई की सियासत झूठ, मुनाफिकत और बहतान के सिवा कुछ नहीं थी। पसंद नापसंद जादू टूने में आने वाले शख्स को बानी के करीब लाया गया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, बानी की अहलिया बुशरा बीबी पूरी हुकूमत चलाती थी। जनाजों, मैयत पर ना जाना सब बुशरा बीबी तय करती थी। लोगों को वज़ीर-ए-आज़म हाउस बुलाकर ताज़ियत की जाती थी। बानी पीटीआई के दौर में बहुत बुरा गवर्नेंस का मॉडल था। रियासत मदीना का उनके किरदार से कोई ताल्लुक नहीं था। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं, बुशरा बीबी का एहतराम है ये, लेकिन मंजर आम पर आने वाली बातें हकीकत हैं। इकोनॉमिस्ट और दीगर जरीदों को पीटीआई दौर में हाईलाइट किया जाता था। ये मकाफात अमल है, गोगी का भी किरदार था। बुशरा बीबी से मुताल्लिक खुफिया कहानी मुसन्निफा बुशरा तस्कीन की ज़ुबानी। इकोनॉमिस्ट की शरीक मुसन्निफा ने बताया कि अभी सिर्फ 10% चीज़ें शाया की। साफ़ती असूलों और कानूनी तकाज़ों के बायस 90% मवाद को सामने नहीं लाया गया। 25 करोड़ अवाम के एटमी मुल्क को जादू और अमलियात से चलाया जाता रहा। सियासी तजर्बे की कमी की वजह से बुशरा बीबी जल्द एक्सपोज हो गई। बैरिस्टर गौहर ने इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल को स्पॉन्सर्ड करार दे दिया। कहा, यह आर्टिकल शरअंगेज और झूठ पर मबनी है। इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। मकसद बुशरा बीबी और बानी के किरदार कशी करना है। इससे कबल भी इद्दत जैसे घटिया इल्ज़ामात लगाए गए। ऐसे हटकंडों से बुशरा बीबी को नहीं तोड़ा जा सकेगा। बीबीसी ने अमरीकी सदर की तकरीर को गलत एडिट करने पर माफ़ी मांगी। वक्त साबित करेगा ये बातें भी गलत बयानी पर मबनी है। बानी पीटीआई की पहल अलीमा खान की पंजाब भर से जायदादों की छानबीन शुरू। पंजाब भर से अलीमा खान के नाम मनकूला गैर मनकूला ज़रई रकमों की तफसीलात तलब। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के डिप्टी कमिश्नर्स को मरासले जारी। अलीमा खान की पंजाब भर से जायदादों की छानबीन की हदायत। अलीमा खान की जायदादों का तमाम रिकॉर्ड ATC रावलपिंडी को अरसाल किया जाएगा। 27वीं तरमीम पर तीसरा इस्तीफ़ा आ गया। लाहौर हाईकोर्ट के सीनियर जज जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ओहदे से मुस्ताफ़ी। अपना इस्तीफ़ा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया। चैम्बर भी खाली कर दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा के तबादले का इम्कान था। वो लाहौर हाईकोर्ट की इंतज़ामी कमेटी के मेंबर थे। जस्टिस शम्स महमूद ने 2028 में रिटायर होना था। वफाकी आईनी अदालत में एक और जज का इजाफा। जस्टिस के आगा ने हलफ उठा लिया। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने हलफ लिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस मोहम्मद आजम खान, जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास की शिरकत। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ भी शरीक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की भी शिरकत। वफाकी आईनी अदालत फ़ाल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतज़ामिया मुतहरक। एडवोकेट जनरल ऑफिस और अटारनी जनरल ऑफिस भी खाली करा लिया गया। वफाकी आईनी अदालत की 2 अदालतें सेकंड फ्लोर पर कायम होंगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालतें मुंतकिल होंगी। गवर्नमेंट वालों से हमने खुद भी बात की। हमने उनको बार बार एक चीज कही कि दहशतगर्दी नहीं कर, हमारे मुल्क में ये अमन तबाह न करें। फील्ड मार्शल ने भी बड़ा क्लियरली उनके साथ एक दफा नहीं कई दफा मैसेज भिजवाया उनको कि भाई दहशतगर्दी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। जनरल साहब खुद यहाँ बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं आपकी चीज़ों के लिए। हमारे लिए जो मुमकिन है हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैंने अभी जनरल साहब से कहा है कि इसको उससे ज़्यादा अच्छा बनाना है ताकि जब बच्चे वापस आएँ तो देखें कि पहले से बेहतर बना हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैडेट कॉलेज बाना का दौरा। तलबा और असातिज़ा से मुलाकात। हमायदीन से भी खिताब का। पाकिस्तान में सरहद पार से दहशतगर्दी हो रही है। इस्लामाबाद कचहरी हमले में भी अफगान दहशतगर्द मुलव्वस थे। दुश्मन सानहा APS दोहराना चाहता था। ये दहशतगर्द नहीं, दरिंदे हैं जिनका इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। किसी को अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। फील्ड मार्शल कह चुके दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी। हुकूमत से नाराज़ होने का ये मतलब नहीं कि आप असलहा उठा लें। फील्ड मार्शल बाना कैडेट कॉलेज को पहले से बेहतर बनवाएंगे।
इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स खुदकुश हमले की तहकीकात में पेशरफ। दहशतगर्द की मामनत पर एक दर्जी गिरफ्तार। बारूद से भरी जैकेट पेशावर में तैयार की गई। खुदकुश जैकेट कुछ दिन एक दर्जी के पास रखी गई जिसे मालूम था ये खुदकुश जैकेट है। खुदकुश जैकेट गुड़ की बोरी में छुपा कर इस्लामाबाद लाई गई। मरकजी सहूलतकार का खवारिज से राब्तों का इतराफ़। अहले गजा की मुश्किलात में कमी न आ सकी। सेहूनी फौज ने एक माह में 282 बार जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जियाँ की। इसराइली फौज ने 88 बार निहत्ते शहरियों पर फायरिंग की। 12 मरतबा रिहायशी इलाकों में ज़मीनी दरअंदाजी की गई और 124 फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले किए गए, जबकि 52 बार घरों और अमलाक को मुनहदिम किया गया। सख्त मौसमी हालात ने फ़लस्तीनियों का इम्तिहान मज़ीद कड़ा कर दिया। गजा पट्टी में मौसम सरमा की पहली बारिश, पनागज़ीनों के खैमे पानी में डूब गए। उधर इसराइल की जानिब से 153 फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती जनूबी अफ्रीका भेजने का इंकशाफ। गाज़ा में आलमी अमन फोर्स की तैनाती का मरहला। पाकिस्तान समेत आम मुस्लिम ममालिक ने अमरीकी करारदाद की हमायत कर दी। कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात, तुर्की और दीगर ममालिक के मुश्तरका बयान में कहा गया, आलमी अमन फोर्स की तैनाती का अमल फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और मुस्तकिल रियासत के क़याम की बुनियाद फराहम करेगा। अमरीकी ड्राफ्ट के मुताबिक गजा में 2027 तक आर्जी गवर्नेंस बॉडी और बोर्ड ऑफ पीस कायम किया जाएगा। सरबराही सदर ट्रंप करेंगे। 20,000 एहलकारों पर अमन फोर्स गैर रियासती गिरोहों को गैर मुसल्लह करने, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और इमदादी राहदारियों को महफूज बनाने की जिम्मेदार होगी।